Hello students, welcome back to my YouTube channel Success Sarthi. Myself नाम कत्याल. आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म यानी कि प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत. इससे पहले हमने प्लेटो की एक और थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है जो कि है प्लेटो का शिक्षा संबंधी सिद्धांत. अगर आप में से किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जाइए एंड उस वीडियो को भी देखिए. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे. से पहले हम जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन. प्लेटो कहते हैं कि आदर्श राज्य की स्थापना में 3 बाधाएं आती हैं: अज्ञानता, निजी संपत्ति, परिवार. ये 3 बाधाएं दूर करने के लिए उन्होंने शिक्षा का सिद्धांत दिया है. पर शिक्षा का सिद्धांत इतना इनफ नहीं है, इसीलिए उन्होंने बाद में साम्यवादी सिद्धांत की व्यवस्था की है. तो कहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ एक उचित वातावरण होना चाहिए. वे कहते हैं कि विपरीत वातावरण में उचित गुण समाप्त हो जाते हैं, यानी कि उनका कोई मोल नहीं रहता, विपरीत वातावरण में नष्ट हो जाते हैं. इसीलिए अभिभावक वर्ग में उचित गुणों को बनाए रखने के लिए उन्होंने साम्यवादी शासन प्रणाली की व्यवस्था की है. अभिभावक वर्ग को वह भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने इस सिद्धांत की विवेचना की है. आगे हम चल के पढ़ते हैं कि भाई साम्यवाद का अर्थ क्या है. तो साम्यवाद को अंग्रेजी में कहते हैं हम कम्युनिज्म. कम्युनिज्म शब्द फ्रेंच भाषा के कम्युनिज्म शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कॉमन एंड शेयर्ड. राइट. साम्यवाद का अर्थ क्या है? कॉमन एंड शेयर्ड. तो सीधी सीधी इसकी परिभाषा ये बनती है कि साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो सभी के लिए एक समान होती है. इसमें जाति, वर्ग, लिंग, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता. समाज में जो भी उत्पादन होते हैं, सभी उत्पादन के साधनों पर हर एक व्यक्ति का समान अधिकार होता है, संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, किसी विशेष का अधिकार नहीं होता. राइट. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि भाई प्लेटो क्या कहते हैं, कि प्लेटो के अनुसार साम्यवाद क्या होना चाहिए. तो प्लेटो कहते हैं कि सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, इन दोनों के पास ना तो परिवार होना चाहिए और ना ही कोई निजी संपत्ति यानी कि अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो कोई भी सैनिक और कोई भी शासक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देश की भलाई की ओर ध्यान नहीं होगा, जो कि एक नकारात्मक रूप है व्यवस्था का. वे कहते हैं कि अपने इस उद्देश्य को यानी कि सैनिक वर्ग को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए और शासक वर्ग को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए उन्होंने परिवार का ना होना और निजी संपत्ति का ना होना ही उचित बताया है. और उन्होंने अपने साम्यवाद के सिद्धांत के प्रकार बताए हैं. वे कहते हैं समाज का आध्यात्मिक उत्थान करने का नकारात्मक मार्ग है साम्यवाद. प्लेटो कहते हैं कि कंचना और कामनी के मोह से यानी कि मोह माया लालच की वजह से व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है. ठीक है. इन सब चीज़ों से संरक्षक वर्ग को बचाने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत को 2 भागों में विभाजित किया है या उसके 2 प्रकार बताए हैं. पहला है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार या पत्नी का साम्यवाद. इन दोनों ही साम्यवाद को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. संपत्ति के सिद्धांत में सबसे पहले प्लेटो कहते हैं कि न्यूनतम जीवन यापन आवश्यकताएं यानी कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों के ही जो जीवन जीने की आवश्यकताएं होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए. और दूसरा वह बात करते हैं सार्वजनिक आवास एवं भंडार. वह जिस भी स्थान पर रहेंगे, जो कुछ भी खाएंगे वो सार्वजनिक होगा, यानी कि वे सार्वजनिक बैरकों में रहेंगे.
शासन का आधार योग्यता, ऐसे ही नहीं किसी को भी उठाकर सेना में शामिल कर दिया, सैनिक वर्ग में शामिल कर दिया, या किसी को भी शासक वर्ग में शामिल कर दिया, राजा ऐसे बना दिया, बल्कि योग्यता, जो व्यक्ति उस पद के लिए लायक होगा उसी को वह पद सौंपा जाएगा। राइट। नेक्स्ट वे कहते हैं कि निजी संपत्ति के कारण स्वार्थी होना। वो कहते हैं कि व्यक्ति के पास संपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति होती है तो वह स्वार्थी हो जाता है, वह लालची हो जाता है। अगर वह लालची हो गया तो वह अपने देश के लिए, अपने साम्राज्य के लिए क्या काम करेगा, वह अपने ही मोह माया में लगा रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि निजी संपत्ति का अंत करना चाहिए। नेक्स्ट वो कहते हैं पत्नी का साम्यवाद। तो पत्नी के साम्यवाद में सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति। अब पहले तो भाई मैंने बोला कि उन्होंने कहा कि अपना जो परिवार है व्यक्ति को वही नहीं बसाना चाहिए, इन्होंने सामूहिक रूप से परिवार बसाने की बात की है, जिससे कि संतानें सर्वश्रेष्ठ उत्पन्न हो। दूसरा वह कहते हैं कि संतुलित जनसंख्या, बहुत सारे बच्चों की बात नहीं कही, इन्होंने क्या कहा है कि अगर परिवार बसाया जाता है तो उसमें संतुलित जनसंख्या जो होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए। अभिभावक वर्ग के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। अगर पत्नी का अभाव होगा, परिवार का अभाव होगा, तो अभिभावक वर्ग, एक राजा अपने परिवार से ज़्यादा, यानी कि परिवार नहीं होगा तो वो अपने देश पर, अपने साम्राज्य पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगा, अपनी सारी जो कार्य क्षमता है वो देश के लिए इस्तेमाल करेगा। दूसरा होता है कि नारी जाति का उत्थान। इसमें भाई उन्होंने कहा कि नारी जाति को विमुक्ति मिलती, नारी जाति का उत्थान होता। विवाह प्रथा का अंत, उन्होंने शादी की प्रथा का अंत खत्म कर दी गई, सामूहिक विवाह प्रचलन ये सब चीज़ें स्टार्ट की गई, और राज्य की एकता में वृद्धि। नेक्स्ट आता है कि भाई उनके साम्यवादी सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है अर्ध साम्यवाद। अर्ध साम्यवाद यानी कि प्लेटो कहते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था समाज के केवल एक वर्ग यानी कि सिर्फ शासक वर्ग के लिए उन्होंने बनाई है। राइट, शासक वर्ग के लिए बनाई है, या फिर हम कहें कि सैनिक वर्ग के लिए बनाई है। पूरे के पूरे समाज पर इस साम्यवादी सिद्धांत को नहीं थोपा है, साम्यवादी कल्पना को नहीं थोपा है। दूसरा वो कहते हैं कि न्याय की पूरक व्यवस्था। प्लेटो न्याय के सिद्धांत की व्यवहारिकता के लिए दो साधन, शिक्षा और साम्यवाद बताते हैं। शिक्षा योजना न्याय की प्राप्ति का आध्यात्मिक व सकारात्मक साधन है, वही साम्यवादी योजना न्याय की प्राप्ति का भौतिक एवं नकारात्मक साधन भी है। उन्होंने कहा कि भाई जो न्याय है उसी के साथ साम्यवाद की स्थापना सही ढंग से हो सकती है। अगर न्याय नहीं होगा तो साम्यवाद किसी भी काम का नहीं है। नेक्स्ट अभिजातवादी। अभिजातवादी उन्होंने कहा कि जो उच्च वर्ग को ही साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत रखा है, जो गरीब है या जो अशिक्षित है उनको साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रखा है। उन्होंने कहा है कि केवल थोड़े व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित करना ताकि सामाजिक हित के कार्य निर्बाध रूप से पूरे हो सके। अतः प्लेटो का साम्यवाद बौद्धिक अल्पतंत्र के शासन की स्थापना करता है। तपस्यात्मक, वे कहते हैं कि भाई परिवार नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगी, ये व्यक्ति की सबसे बड़ी तपस्या है कि उसकी परिवार और संपत्ति का ना होना, कि वह पूरे जीवन विवाह ना करे और उसके पास अपना कोई भी पैसा, कोई भी रुपया, कोई भी जमीन जायदाद ना हो। वह व्यक्ति सुखों की अपेक्षा सामाजिक सुखों को अधिक महत्व देते हैं। यानी कि जो भी राजा बनता है, जो भी शासक वर्ग स्थापित करता है, वो अपने सुखों, अपनी लालसाओं, अपने मोह को पूरा करने से पहले देश हित को या साम्राज्य के हित को पहले रखता है। राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है राज्य की एकता की रक्षा व्यवस्था। राज्य की एकता की रक्षा व्यवस्था यानी कि स्त्रियों को और पुरुषों को
दोनों को समान रूप से देश की शासन व्यवस्था या देश में बड़े बड़े पदों पर काम करने का अधिकार दिया है उन्होंने, जिससे कि देश में क्या होगा, शासन व्यवस्था एकता की जो व्यवस्था है वो स्थापित होगी। तो साम्यवादी सिद्धांत की आलोचना है सबसे पहले भाई मानव स्वभाव के प्रतिकूल, यानी कि उन्होंने सबसे पहले यही बोल दिया कि कोई संपत्ति नहीं होगी, कोई परिवार नहीं होगा, कोई संतान अपनी नहीं होगी। तो ये तो भाई मानव स्वभाव के यानी कि इंसानी स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ हुआ। वे कहते हैं कि भाई प्लेटो ने निजी संपत्ति का अंत करके मानव स्वभाव के विपरीत कार्य किया है। संपत्ति अर्जित करना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इससे व्यक्ति के अनेक उदार गुण विकसित होते हैं। अतः प्लेटो ने मानव स्वभाव के विपरीत यानी कि प्रतिकूल काम किया है। नेक्स्ट आता है कि मानव स्वतंत्रता की बलि चढ़ाना, उसकी एक पर्टिकुलर वर्ग की प्लेटो ने इच्छाओं को कुंठित किया है, तो उनकी स्वतंत्रता की बलि चढ़ाई है। प्लेटो ने व्यक्ति को केवल एक साधन मात्र मानकर व्यक्ति के अधिकार व स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाया है। प्लेटो साम्यवाद के नाम पर मानव की स्वतंत्रता का दमन करते हैं। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में केवल वही कार्य करने का अधिकार होगा जो राज्य चाहेगा। हैं कि अपराध होने के से होंगे वो अधिक हो जाएंगे, यानी कि अपराध ज़्यादा होंगे। अगर व्यक्ति का परिवार नहीं होगा, उसकी अपनी संपत्ति नहीं होगी, तो पिता पुत्र, माँ बेटे, भाई भाई, भाई बहन का रिश्ता समाप्त हो जाएगा। तब समाज में स्वाभाविक होने वाली समस्याएं, झगड़े या अपराध को पारिवारिक ढंग से नहीं सुलझाया जा सकेगा, जिससे कि अपराध की जो प्रवृत्ति है, जो अपराध है वो ज़्यादा होंगे, यानी कि समाज में से नैतिक मूल्यों का पतन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपवित्र यौन संबंध की संभावना। प्लेटो परिवार के साम्यवाद में ऐसी यौन संबंध संभावनाओं को बताते हैं जिससे रक्त का संबंध भी हो, यानी कि सामूहिक पत्नीवाद के बारे में कहते हैं। इस व्यवस्था में पिता पुत्री को भाई बहन को नहीं पहचानता, इससे अपवित्र यौन संबंध की संभावना बेहद अधिक हो जाती है। प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि महान दार्शनिक जो प्लेटो है, उनका साम्यवादी सिद्धांत एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए बेहद उचित है, परंतु परिवार और संपत्ति के मोह से दूर रहना बेहद कठिन है। एक अच्छे शासक और एक अच्छे सैनिक वर्ग की स्थापना करने के लिए प्लेटो ने बताया है कि व्यक्ति को जीवन में कई उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत अनुशासनवादी है, अभिभावक वर्ग को जन्म देता है, और अन्य दार्शनिकों द्वारा प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत को व्यवहारिक तौर पर गलत बताया गया है, क्योंकि ये मानव व्यवहार के खिलाफ है। प्लेटो का मानना है कि एक अभिभावक वर्ग को एक तपस्वी के समान अपनी इच्छाओं को कुंठित करना पड़ता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।